नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो आज आपके टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम की तीनों पालियों में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में कम से कम आपके 100 से 150 क्वेश्चन जीके के लिए गए हैं और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके आज की तीनों पालियों और कल के होने वाली एग्ज़ाम की तीनों पालियों में सबसे अधिक आने की संभावना रखते हैं। तो देखिए जिसका आज भी तीनों पालियों में एग्ज़ाम है और कल तीनों पालियों में टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है, ये सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स देखते हैं आज के क्वेश्चनों को जो आपकी पाली में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था और इसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिसने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बैंक से संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था और यह कब स्थापित हुई थी। तो मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। देखिए क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, आपकी तीनों पालियों में से किसी न किसी पाली में यह क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपका जब से डीएसएसबी का एग्ज़ाम होने लगा है कम से कम हर परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वो एलडीसी की हो या स्टेनोग्राफर की हो, चाहे आपकी पियोन की हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे अधिक आने की संभावना रखता है आरबीआई का। देखिए अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था जिसने सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। तो इसका देखिए आंसर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ही विदेशी विद्रोह का एक तत्कालिक कारण बना था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष और किस प्रधानमंत्री ने की थी। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और फ्रेंड्स हमारी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर जाइए जब भी वीडियो समाप्त हो जाए। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक अवश्य करते रहना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है और यह कब गठित हुआ। तो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे भारत में किसने शुरू किया था। तो कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था और इसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था। तो ये अभियान 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया जिसका लक्ष्य भारत को विनिर्माण केंद्र बनाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी। तो देखिए स्थापना हुई थी 1885 में और किसने की, ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, भारत के किस शासक ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बल मिला। तो ये मुगल शासक अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्तादारी प्रथा को संगठित रूप दिया था। तो
इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को सुदृढ़ किया था। मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे और उन्होंने राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की और राजधानी कहाँ रखी थी? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अशोक महान को किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा मिली? तो देखिए ये कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन आ चुका है DSSB की परीक्षा में, ठीक है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दें फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी DSSB की परीक्षा में अभी जो होने वाले एग्ज़ाम थे उनमें से पूछे गए थे, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? तो क्योंकि इस काल में विज्ञान, कला, गणित और साहित्य का अद्भुत विकास हुआ था, इसलिए इसे भारत क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके संरक्षण में फूला फला था? तो गुप्त शासकों और हर्षवर्धन के संरक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था? तो ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था और इसका नारा क्या था? तो यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ और यह नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और उन्होंने कितने कार्यकाल पूरे किए थे? तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने 3 कार्यकाल पूरे किए थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या है और वे कहाँ स्थित है? तो 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों नई दिल्ली में संसद भवन में स्थित है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए। देखिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक, कमेंट और शेयर आपका बनता है। और वीडियो फिनिश होने से पहले एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाइए और बताइए कि इसकी एक वीडियो आपको और चाहिए क्योंकि या नहीं चाहिए, इसी से काम चल जाएगा क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपका कल भी होने वाला है। तो जिस जिस विद्यार्थी का कल एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बताइए कि आपको और वीडियो ऐसी चाहिए, तो हम आपके लिए ऐसी एक और वीडियो बना देंगे। नहीं तो हम आपके क्या करेंगे, पियोन से संबंधित एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? तो यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति ने इसे तैयार किया था। आगे देखिए क्रांति कौन सी है ये? भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और इसे किसने आगे बढ़ाया था? तो यह संबंधित किससे है? दूध उत्पादन से, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसे प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य क्या था? तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को संतुलित रूप से विकसित करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे और उन्होंने कौन सा पद भी संभाला था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति भी बने थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूसरी हरित क्रांति किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो यह पूर्वी भारत के कृषि विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत कब सदस्य बना और इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत 1945 में सदस्य बना ताकि विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा संविधान का हिस्सा बनी? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। स्टार मार्क करना है, क्वेश्चन आ चुका है आपका ये। देखिए, भारत में महिला आरक्षण विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है? तो 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया और उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चनों का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए जिसका भी टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम है तीनों पालियों में, कृपया करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखते जाइए। देखिए, अभी फर्स्ट पाली तो आपकी कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगी, 9 बजे से आपकी फर्स्ट पाली स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए, सेकंड पाली और थर्ड पाली का जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए अभी मौका है, और 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस वीडियो में से ही मिलने वाले हैं। और कल जिसका भी एग्ज़ाम है वो कमेंट करके बताइए कि हमें ऐसी ही एक वीडियो और आप चाहिए, तो हम आपके लिए आज शाम तक एक वीडियो और तैयार कर देंगे जो आपकी कल की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने का कार्य कौन सी संस्था करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO यह कार्य करता है। भारत की योजना आयोग को किस संस्था ने प्रस्तावित किया था? तो ये था नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। और देखिए, जो सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो वो है गोवा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है? तो केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का सत्र कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो वर्ष में 3 बार। पहला बजट, मानसून और शीत सत्र। ठीक है, भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद का सर्वोच्च क्या होता है? अधिकारी। आगे देखिए, संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो संविधान में राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सभी को पता होगा, हॉकी है। और यह देश में कब से लोकप्रिय रहा है? तो 1920 के दशक से, ठीक है, भारत की पहचान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है और संविधान में इसे किस रूप में मान्यता दी गई है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 1950 में संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो दिल्ली को आंशिक रूप का दर्जा 1991 में 69वें संविधान संशोधन से मिला था। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये वीडियो आपके लिए उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका एग्ज़ाम टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम का है। ठीक है, और देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके पियोन, डेक पियोन, ऑर्डरली, और देखिए आपका एक एग्ज़ाम है वार्डर वाला। ठीक है, उस एग्ज़ाम के लिए भी इसमें से क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये टीजीटी के लिए बनाई जा रही है तो इसमें टीजीटी के ही क्वेश्चन आएंगे। आपके डीएसवी से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अवश्य देखें। ऐसा नहीं सोचे कि ये केवल टीजीटी मैथ्स की ही वीडियो बनाई गई है मैथ्स एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जिसका भी टीएसएसबी से संबंधित एग्ज़ाम है, कृपया करके वीडियो को अवश्य देखें। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष और किस उपग्रह से हुई थी? तो 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था और कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। और भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था?
और इसकी खासियत क्या थी, तो मंगलयान फर्स्ट जो कि 2013 में हुआ था, भारत का पहला मंगल मिशन था जो पहली बार भारत में सफल रहा। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जे भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति का आरंभ किस क्षेत्र में हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, तो गुजरात के आणंद से शुरू हुई थी और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसका नेतृत्व किया था। देखिए क्वेश्चन को एक नए तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या था, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से और उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है और यह कब शुरू हुई थी, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध फल, सब्जी और मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है जो 1990 के दशक में शुरू हुई थी। भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है और क्यों, तो देखिए बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह आईटी उद्योग का केंद्र है। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी और उन्होंने कितने कार्यकाल पूरे किए थे, तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 3 कार्यकाल पूरे किए गए थे। देखिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना। आगे देखिए, भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी और वो कब चुनी गई थी, तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है, आपको पता है वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो आप क्या है, महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और ये कौन से नंबर की है राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति है ये दूसरे नंबर की, और पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था और उसने कौन सा अंतरिक्ष मिशन किया था, तो ये थे राकेश शर्मा और 1984 में सोयूज T11 मिशन पर गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी और उन्होंने किस वर्ष उड़ान भरी थी, तो इनका नाम था कल्पना चावला और 1997 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था और उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था, तो आर्यभट्ट था। 1975 में प्रक्षेपित किया गया और नाम कौन से गणितज्ञ थे, वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, उनके नाम पर ये नाम रखा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है और यह किस नदी पर स्थित है, तो ये है हीराकुंड बांध और ओडिशा में महानदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और ये कहाँ स्थित है, तो जोग फॉल्स कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। देखिए ये फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को क्या है, एक अपडेट के अनुसार आपको चेक कर लेना है। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर चेंज हो गया हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और ये कहाँ गिरती है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है और यह किस राज्य में है, तो बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मिनट की और वीडियो बची है और सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है और यह किन राज्यों में फैला हुआ है, तो थार मरुस्थल राजस्थान और गुजरात में फैला है। भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है और यह किन देशों में फैली हुई है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है भारत, नेपाल, भूटान और चीन में फैली हुई है। अभी 2 से 3 दिन पहले ये आपका पियोन की एग्ज़ाम की परीक्षा में पूछ लिया गया है पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय की। देखिए आगे क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है और यह कहाँ पर है, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर है। यह क्वेश्चन भी अभी 2 से 3 दिन पहले जो परीक्षा हुई थी आपकी टीजीटी की सोशल साइंस की,
उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इतने बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सबसे पुराना और प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था और ये कब स्थापित हुआ? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य की है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। और भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट जानकारी है, ज़रूर क्वेश्चन 1 से 2 इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है भारत का? तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। आगे देखिए, भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो देखिए, ये शुरू हुआ था आपके कोलकाता में 1984 में पहली मेट्रो रेल शुरू हुई थी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ बनाई जा रही है? तो देखिए, ये बनाई जा रही है मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन परियोजना। ठीक है, और भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। और किसके काल में कराई गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है आपका मुंबई, भारत का सबसे बड़ा शहर। और भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डिगबोई तेल क्षेत्र, जो कि असम में स्थित है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली और किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और देखिए, किसके शासनकाल में चली थी? ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1852 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। और देखिए, भारत की पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय कराई गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया था मौखिक। और भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कब शुरू हुआ था? तो ये 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके संभावित प्रश्न जो आपकी टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पाली में आने की सबसे अधिक संभावना रखते थे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। एक प्यारा सा कमेंट आपको ज़रूर कर जाना है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और देखिए, जब भी आपका फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम आपको फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम का रिव्यू करा देंगे। ठीक है, और जिसका कल एग्ज़ाम है उनको बताना है कि इसी वीडियो से आपका काम चल जाएगा या एक वीडियो और आपके लिए बना दें। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ, हमें एक वीडियो और चाहिए, तो हम आपके लिए शाम तक एक वीडियो और तैयार कर आपके लिए अपलोड वीडियो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाली के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, कमेंट करना ना भूलें।